ये गिफ्ट तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं दे सकता। ले लो। डाइवोर्स पेपर्स। हाँ बेटा, क्या हुआ? आपका बेटा हार गया माँ। सिर्फ एक गलती की वजह से वो जिंदगी भर के लिए दूर हो गई। संगिनी को बढ़ावा जो है वो हमें ने दिया था। नहीं माँ, वो तो मजाक मजाक में ये बात। उस मजाक को जो है हमने अपना हथियार बना लिया, तुम दोनों को अलग करने के लिए। हम अपने आप से ये झूठ बोलते रहे कि अगर हम तुम दोनों को अलग कर देंगे तो हमारे और हमारे परिवार का भला हो जाएगा। हमारे झूठे अहंकार के सामने हम ही नहीं सोच पाए कहाँ सही है और कहाँ गलत। हमारी इस एक गलती की वजह से जो है हमारे घर का खुशियों में आग लग गया। हमारे बेटा का जिंदगी जो है वो हमने नर्क बना दिया। हम दिन रात बस भगवान से यही प्रार्थना करते रहते थे कि हमारा बेटा जो है अगर हमारी बहू रानी को घर वापस ले आएगा तो हमारा ये पाप भी धुल जाएगा। लेकिन आज जब हमने हमारे बेटे की टूटी बिखरी आवाज सुनी, जब इसने हमसे कह दिया कि मैं हार गया हूं माँ, वो हमसे रहा नहीं कर, हम दौड़ के इसके पास आ गए। रानी, हमको माफ कर दो। हम ये जान चुके हैं कि हमारे घर की रौनक जो है ना वो तुम दोनों बहू ही हो। हम थोड़ा स्वार्थी हो गए थे। काहे कि एक बेटे को तो हम खो चुके हैं, दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन अब हमको लगता है कि हम हमारे बेटा को है ना खोते जा रहे हैं। हमको माफ कर दो और वापस लौट आओ बहू रानी। ऐसे कैसे माफ कर दे आपको? हम तो माफ नहीं कर सकते। आप हमें बेटी कहती है ना, और हम आपको माँ। माँ अपनी बेटी से कभी माफी मांगती है? चलो रागिनी। अनुराग, आप एक माँ होते हुए आप अपने बेटे और बहू के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? माँ, आपने पहले रागिनी को नहीं अपनाया था, लेकिन हम दोनों कभी बुरा नहीं माने थे। हम तो यही सोचते थे कि कुछ भी करके अपनी जी जान लड़ा के आपका दिल जीत ले। मैं तो फिर भी कभी कभी झल्ला जाता था, लेकिन रागिनी हमेशा यही कहती थी कि हम अपने प्यार, अपने अपनेपन से सासू मैया का दिल जीत लेंगे। और आपने क्या किया माँ? माँ, रागिनी ने आपको माफ कर दिया होगा, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। आप जानती हैं, आपकी वजह से मैं जिंदगी भर के लिए खोने वाला था उसको, जिंदगी भर के लिए, वो भी बिना कसूर के। आपने कभी सोचा है कि रागिनी ने अगर दूसरी शादी कर ली होती तो मेरा क्या होता? मैं कभी माफ नहीं करूंगा आपको।
कभी नहीं। घर छोड़ो रागिनी। अनुराग जी गुस्सा है, लेकिन माँ सब ठीक हो जाएगा। चलिए घर। माँ, आइए अनुराग जी। आओ रागिनी। एक मिनट रागिनी, मैंने बहुत गलतियां की है रागिनी, और मेरी गलतियों की वजह से तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन रागिनी, आज ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम इस नए घर में मेरे साथ गृह प्रवेश कर रही हो। अब ये गृह प्रवेश कर रही हो तो फिर इसकी शुरुआत भी थोड़ा अच्छे से हो जाए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और तुम्हें आज के बाद इस घर से वापस कभी नहीं जाने दूंगा, और हमारे बीच में कभी किसी को नहीं आने दूंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी को अपने इमोशन और बिलीफ के साथ खेलने नहीं दूंगा, कभी नहीं। चल। चलिए भैया, जल्दी आइए, आपको नया घर दिखाना है। आइए। अरे रुको रुको, पहले आरती उतारने दो। कितना दिन पर घर में आए, इतना दिन बाद देख रहे हैं दोनों को। भैया, हमने ना आपका कमरा अपने हाथों से सजाया। चलिए आपको दिखाना, जल्दी चलिए। चल रहे, पहले आशीर्वाद तो लेने दो। सदा सुखी रहो। बिटवा, तुम दोनों के रिश्ते को इस जिंदगी में दोबारा जन्म मिला है। इसे ऐसे जीना कि मिसाल बन जाए। I missed you, दादी। भूरिया। चलो अब सबका आशीर्वाद ले लो। अनुराग, अम्मा सही कह रही है। जिंदगी में अपना रिश्ता को संभालने का मौका ना सबको दोबारा नहीं मिलता। खुश रहो। जल्दी करिए ना भैया। हाँ हाँ। अब आप खुश रहो है। तुम तो दूधो नहाओ पूतो फलो। एक सेकंड, आ जाओ। अरे बिटवा, माँ का आशीर्वाद तो ले लो। अम्मा जी, हम ही ना उनको लेकर आए थे, तो हम पहले ही उन दोनों को आशीर्वाद दे चुके हैं। और क्या, माँ है, स्पेशली टेंशन मिली है इन्हें। और हमारी माँ की वजह से तो ये दोनों दोबारा से मिले हैं। चल चलो ठीक है। चलिए भाई। चलो अभी भी आराम से लेके जाओ, इसे दौड़ाते ले गई, पूछो मत। माँ, इतने दिनों में अनुराग जी ने रागिनी की बहुत कमी महसूस की थी, और बहुत कोशिशों के बाद उन्हें रागिनी वापस मिली है। उनका आपसे थोड़ा सा गुस्सा रहना तो जायज है ना, लेकिन माँ आप तो अनुराग जी को जानते हैं। प्यार की आंच पाते ही उनका गुस्सा मोम के जैसे पिघल जाएगा। आप परेशान मत होइए, बहुत जल्दी उनके मन का मैल मिट जाएगा। वेलकम भाभी, भैया, वेलकम इन द रूम। थैंक यू सो मच दिव्या।
दिव्या, ये घर नया है लेकिन ये कमरा ना एकदम वो हमारे पहले वाले जैसे कमरे के जैसा लग रहा है। तुम इतना जल्दी ये सब कैसे कर ली? भाभी, हमने अकेले नहीं किया, सृष्टि भाभी और हमने मिलके साथ में किया। और पता है, हमने डिसाइड किया था कि घर तो नया है लेकिन आपका कमरा वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले था। और क्यों ना हो, अनुरागनी का कमरा है तो उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। और भाभी, हमने आपकी फेवरेट अगरबत्ती भी लगाई है जो आपको स्मेल बहुत पसंद है, आपने एक बार बताया था हमें। आ रही है ना खुशबू? लेकिन सिस्टी, तुमको तो पता था कि हमें पता था। हमें पूरा विश्वास था कि तुम वापस जरूर आओगी, और उससे भी ज्यादा विश्वास था आप दोनों के प्यार पर। मिस्टर जी, तेरे की, अरे वो ये अगरबत्ती हम बाहर रख के आते हैं, वो ये कम है, हमें तो बहुत पसंद है लेकिन मिस्टर जी जो है ना वो एलर्जी आ जाते हैं इनको रख के आते हैं। सारी मिस्टर जी वो। हाँ हाँ, अब तुम कह रही हो तो सही ही होगा। अब हस्बैंड की छोटी छोटी आदत तो वाइफ को ही पता होती है, क्यों दिव्या? हाँ भाभी। अच्छा ठीक है, आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, जैसे ही डिनर तैयार होता है हम आवाज दे देंगे, ठीक? हाँ हाँ, आराम से बनाना। चलो दिव्या, चल। बाय दिव्या। बाय। चलो बाय। चलो मिस्टर जी, पुराने वाले घर में हम लोगों ने कितना अच्छा समय बिताया था ना। वो पुराना घर था, ये नया घर है। यहाँ पे नई यादें बनाएंगे और ढेर सारा प्यार करेंगे। लेकिन इस बार तो तुमने मानने में कितना टाइम लगा दिया, मेरी तो जान ही निकाल दी थी। बट फाइनली वी बोथ आर टुगेदर। आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ? अरे रागिनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने इस घर की खुशियां वापस कर दी। इनके आते ही इस घर के कोने कोने में कितनी रौनक आ गई है। इसलिए आज से, अभी से ही नौकरी छोड़कर जा रहा है। लेकिन इस घर का एक कोना फिर से सूना हो गया है। जिस आदमी ने हमारी रक्षा की, हमारा साथ दिया, वो यहाँ से बड़ी उदासी और बेबसी के साथ गया। और शायद घर में एक एक को उसकी कमी खल रही है। मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया क्या? मिस्टर जी, आप हमेशा से सही थे, हम ही आपके प्यार के लायक नहीं है, तो पूरा सारा गलती हमारा है। अरे रागिनी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं मिस्टर जी, आपने कुछ गलत नहीं कहा। तुम कैसी बात कर रही हो? जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी गलती थी। एक्चुअली आई वाज रॉन्ग। अभी रॉन्ग और राइट का तो हमें पता नहीं मिस्टर जी, लेकिन हमें ही पता नहीं कहाँ पड़ा था कि हम आपको अपना वैरायटी वाला रूप दिखा रहे थे। आपका कोई गलती नहीं है मिस्टर जी, गलती सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा। देखो रागिनी, आई लव यू। तुम जैसे हो ना, मैं वैसे ही तुमसे प्यार करता हूँ। मिस्टर जी, आप आई लव यू रागिनी। अरे आप काहे कमरा गीला कर रहे हैं? अरे मुझे वो तुम्हारा वो संगनी वाला रूप बहुत याद आ रहा है। सच में तुम उसमें ना बहुत ही एकदम पटाखा लगती थी, पटाखा।
मजाक कर सॉरी मिस करते ना आप। सॉरी। अरे तुम मजाक में कभी बहुत जोर से मार देती हो। सॉरी। मिस्टर जी आप भी ना आज मैं अपनी पूरी मनमर्जी चलाऊंगा और तुम्हें यहां से हिलने भी नहीं दूंगा। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। हमें ना आपके पेट में से ना चूहों के कूदने की आवाज आ रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया ना, भूख लग रही है ना। हमें काम करते, हम चेंज करके ना फटाक से किचन में जाके देख कर आते कि क्या बना है। तुम्हें तो पेट में से चूहे दौड़ने की आवाज आ रही है, मेरे जो दिल में चूहे दौड़ रहे हैं उनका क्या करूं? उनको कहिए कि थोड़ा सब्र रखे, ठीक है? मैं कभी माफ नहीं करूंगा आपको, कभी नहीं। हम समझ सकते हैं आपके मन पर क्या बीत रहा है। आपकी आंख का तारा, आपका बेटा आपसे नाराज है, इसीलिए परेशान हो रही है ना आप। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप तो अपने बेटा को जानती हैं, वो ज्यादा देर तक गुस्सा भी नहीं रह सकते। अब देखिएगा थोड़े दिन में ना खुद ही आपसे बात करने आ जाएंगे। हमारा बात मानिए आप, अब आप रोइए मत। एक बात कहें, आज हमको ना दुख से ज्यादा जो है वो शर्मिंदगी महसूस हो रहा। एक काम है जो दोनों पति पत्नी को अलग करना चाह रहे थे, और एक तुम हो जो हम दोनों माँ बेटा को जो है एक करना चाहती हो। सासू मियां, रानी, हम पद में तुमसे बड़े हैं लेकिन कद में बहुत ही छोटे हो गए। सासू मियां, आप कैसा बात कर रही हैं? आप हमसे पद और कद दोनों में बहुते बड़ी हैं। और आपने जो कुछ भी किया ना वो अपने बेटा के मुंह में आके किया। और हमारी अम्मा जी कहती है कि भगवान की नजर में मुंह में आके किया कोई भी काम ना पाप और पुण्य दोनों से बहुते परे होता है। आज मिस्टर जी ने ना हमें एक वचन दिया है सासू मैया, और एक वचन ना आज हम आपको देना चाहते हैं। ये आपके और मिस्टर जी के बीच में जितनी भी दूरी आई है ना, इको हम कुछ भी करके खत्म कर देंगे, और हम खुद कभी आप दोनों के बीच में नहीं आएंगे। अब चलिए, अब जल्दी से फ्रेश हो जाइए और खाने पे आ जाइए, ठीक है? सासू मियां, आइए ना। आइए सासू मियां, बैठिए। आप ही का वेट कर रहे थे सब। अरे दादी माँ, आज मैं आपके साथ बैठकर आपके प्यारे प्यारे हाथों से खाऊंगा। हाँ जरूर बेटा। आप अनुराग भैया, आप आ गए हो ना, इसलिए खुशी में ना माँ ने कटहल की सब्जी बनाई, आपकी फेवरेट। अरे वाह, कटहल की सब्जी। लेकिन आज ना कटहल की सब्जी खाने को मन नहीं है मेरा। मैं आज कुछ नया ट्राई करूं। अरे मैंने सुना है कि दुलारी दीदी ने आज करेले बनाए। हाँ दीदी, प्लीज मुझे अपने हाथ के करेले खिलाइए ना, मुझे बहुत पसंद है। प्लीज प्लीज, और उसके साथ वो गरम गरम रोटियां भी। सच अनुराग बबुआ, आपको तो करेला पसंद नहीं है?
हाँ पसंद नहीं था लेकिन सब सीख लिए हैं हमारे घर में, सब खाते हैं हम। I mean, वो करेला ना, करेला मैंने सुना है कि स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे दुलाई रे, ये खाना किसके लिए लेके जा रही है? अरे ये खाना वो बैजू भैया के लिए। बैजू? बैजू?